हम देखते कि किंग हारुका बोल रहा होता है, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझे रोकोगे तो मैं भी तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटने वाला, समझे जिन्हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि जालमा के पास होते हैं और तभी वो कहते हैं उसे रोकना लगभग नामुमकिन है, लगता है अब सभी गॉड्स का अंत आ चुका है। तभी इसी पे जालमा बोलता है, मुझे समझ नहीं आता वो गॉड्स उन सेयन के सामने इतने कमज़ोर भला कैसे पड़ सकते हैं, वो इतना ताकतवर भला कैसे है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये काफ़ी पहले समय की बात है जब ज़ेनो के पिता ने अपनी सेवा करने के लिए और इस यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए इलाइट सेयंस को चुना था, क्योंकि इलाइट सेयन काफ़ी ज़्यादा वफादार होते हैं। तभी इसी पे जालमा कहता है, लेकिन वो इतना ताकतवर भला कैसे हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ एक वजह थी, दरअसल एक किंग हारुका भी सुप्रीम गॉड के वंश से था जिसका समय आ चुका था, लेकिन कुछ इलाइट सेयन थे जो बच गए थे। तभी इसी पे जालमा कहता है, लेकिन उनकी भला डेथ कैसे हुई। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सभी के जीने का एक वक्त होता है, लेकिन उनका वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। किंग हारुका उन सभी में से बहुत ही ज़्यादा खास थे और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी। जब ज़ेनोसामा के पिता को ओमनी पद के लिए चुना गया था, तब किंग हारुका के सबसे ताकतवर होने की वजह से उसे ज़ेनोसामा के पिता के लिए गार्डियन बना दिया गया था। तभी इसी पे जालमा कहता है, अगर ऐसी बात थी तो उन सभी को धोखा देने का मतलब क्या था, उन सभी को मारने का आखिर मतलब क्या था। तभी इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा हारुका के जैसा कोई भी नहीं था, लेकिन एक समय पे हारुका की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसे हराने वाला कोई भी नहीं था। वो सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग के ताकत के बराबर आ चुका था। इसी वजह से सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग्स को काफ़ी दिक्कत होने लगी और उसके साथ जो बाकी के सेयंस थे उनकी ताकत भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए ज़ेनोसामा के पिता को ये डर होने लगा कि आने वाले समय में उनका राज्य उनसे छीन लिया जाएगा और हो सकता है वो सारे सेयंस मिलकर उन सभी गॉड्स पे एक साथ मिलकर हमला बोल दे। तभी इसी पे जालमा कहता है, लेकिन आपने अभी खुद ही तो कहा कि इलाइट सेयन काफ़ी वफादार होते हैं, तो वो भला ऐसा क्यों करते। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या यही वजह थी या फिर कुछ और ही वजह थी इसके पीछे। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, दरअसल उन सभी के मन में एक डर बैठ गया था कि एक बार वो सभी से काफ़ी ताकतवर हो गया तो उनमें से उसे कोई भी नहीं हरा सकता। सुप्रीम गॉड होने के नाते आपके हाथ में सुप्रीम ड्रैगन बॉल का कंट्रोल है, इसलिए आपके पिता ने इसलिए पिछले जनरेशन के ड्रैगन गॉड को ये करने को कहा। पोकारा को ये मना कर दिया गया था कि कोई भी इलाइट सेयंस ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा ना हो पाए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे होने की संभावना थी इसलिए उन सब ने ऐसा किया था, क्योंकि उन सभी गॉड्स ने अहोरा के पीछे धोखा देकर उन सभी इलाइट सेयन को एक साथ मार दिया। वो सभी चाहते थे अहोरा को ये बात पता चलने से पहले उसको भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था। हारुका उनकी सोच से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग्स ने मिलकर उस पे अचानक से अपना हमला बोल दिया। हारुका कुछ समझ पाता इससे पहले उन सभी गॉड्स ने एक साथ मिलकर उसे ग्राउंड बैरियर में मिलकर एक साथ सील कर दिया। इस दौरान कई सारे ओमनी किंग मारे गए।
लेकिन हारुका को उस क्राउन बैरियर के अंदर सील कर दिया गया था। तभी इसी पे जालिमा कहता है, और उसी क्राउन बैरियर को जिन्हों ने अपनी पावर की मदद से तोड़ दिया है, तो मुझे लगता है हारुका अभी तक बाहर आ चुका होगा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हम उसे पहले की तरह एक साथ मिलकर सील कर पाए, और जैसे ही वो सील होगा हम जिन्वो को मार देंगे। मुझे पूरी तरीके से यकीन है वो सभी के सभी ओमनी किंग्स का एक साथ मिलकर सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और उसके बाद हम पर से ये खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। तभी इसी पे जालिमा कहता है, लेकिन उसके लिए आपको सभी मल्टीवर्स के ओमनी गॉड्स को मिलकर बुलाना होगा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं ये जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी यूनिवर्स के ओमनी गॉड्स को बुलाना शुरू कर देते हैं,